सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जीवन परिचय और हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंतर्गत हम उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम है, इसके अलावा उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। ऑलरेडी मैंने दोस्तों क्लासेस ली है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उन क्लासेस को भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे जो कवि है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये बहुत बार इनकी जो रचनाएं हैं वो एग्जाम में पूछी गई हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं की है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म संवत 1946 यानी कि सन 1889 में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। तो आप सन याद रखिएगा, संवत याद रखने की जरूरत नहीं है, सन 1889 में। ठीक है, जो यहाँ पर देखिए ये संवत में दिया हुआ तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर सन आप याद रखिएगा कि इनका जन्म 1889 ईस्वी में यानी कि 1889 में हुआ था और वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज जो है वो तंबाकू का व्यापार करते थे और ये सुंदरी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी के बचपन में ही उनके माता पिता का देहावसान हो गया था, यानी कि देहांत हो गया था, माता पिता की मृत्यु हो गई थी इनके। इनकी शिक्षा दीक्षा भी ठीक तरीके से संपन्न नहीं हो सकी थी। घर पर इन्होंने स्वाध्याय द्वारा ही, यानी कि इन्होंने, इनके माता पिता की जो डेथ है वो बचपन में ही इनके हो गई थी, इस वजह से इन्होंने सेल्फ स्टडी की, खुद से पढ़ाई की और खुद से पढ़ाई करके इन्होंने हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ बनाई, अंग्रेजी भाषा पर, संस्कृत, बंगाली, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था सेल्फ स्टडी के द्वारा। अब देखिए, प्रसाद जी की अवस्था जब 17 वर्ष की थी तभी उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। यानी कि दोस्तों इनके जीवन में अगर आप इनका जीवन परिचय पढ़ोगे तो इनके जीवन में आपको बहुत ही कष्ट दिखेगा। सोचिए, बचपन में थे ये तो इनके माता पिता की डेथ हो गई, जब ये 17 साल के हुए तो इनके बड़े भाई की डेथ हो गई। परिवार का सारा उत्तरदायित्व अब प्रसाद जी के ऊपर आ गया था। बड़ा भाई जिम्मेदारियां संभाल रहा था घर की, लेकिन जब बड़े भाई की डेथ हो गई तो घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई। इनके जीवन में साहित्य साधना व्यसन के रूप में आई, यानी कि साहित्य साधना यानी कि जो रचनाएं हैं, जो लिखने की आदत है, इनकी जो रचनाएं थी वो एक तरीके से इन पर एक तरीके से उसका इनको एडिक्शन हो गया था। बार बार ये लिखना चाहते थे, बार बार साहित्यों की रचना करना चाहते थे। फिर देखिए आगे क्या है, साहित्य साधना में समय देने के कारण व्यापार की दशा बिगड़ती गई, क्योंकि इनके घर में भी आपने देखा किस तरीके का व्यापार होता था, तंबाकू बनाने का व्यापार होता था। लेकिन ये अधिकतर लिखने में मगन रहते थे, यानी कि चूंकि ये साहित्य प्रेमी थे तो इन्हें कहानियां, नाटक, कविताएं ये सब लिखना अच्छा लगता था, जिसकी वजह से ये व्यापार पर यानी कि अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जो इनका पारिवारिक बिजनेस था। और धीरे धीरे इनका जो व्यापार है वो खराब होने लगा और जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ा, आर्थिक संकट का, यानी कि पैसों की भी इनको दिक्कत झेलनी पड़ी, क्योंकि इनका व्यापार धीरे धीरे खराब हो गया था, क्योंकि ये लिखने में ज्यादा व्यस्त रहते थे, रचनाएं करने में व्यस्त रहते थे। अधिक परिश्रम करने के कारण प्रसाद जी का स्वास्थ्य गिर गया था और बीमार रहने लगे थे। सन 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की अल्प आयु में ही प्रसाद जी का निधन हो गया था। यानी कि इनका जीवन बहुत ही छोटा सा आप देखोगे दोस्तों, लेकिन इन्होंने बहुत बहुत ही ढेर सारी रचनाएं की हैं। और इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो आप देखिए, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, उर्वशी, उर्वशी भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, चित्राधार, कामायनी तो इनकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रचना है, जो कि बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें आंसू और कामायनी जो है इनके बहुत ही प्रसिद्ध काव्य हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने काव्य तो आपने देख लिया, लहर, झरना, आंसू, उर्वशी, चित्राधार, कामायनी।
अब इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब क्या है, इनके उपन्यास है। अब नाटक कौन कौन से हैं, विशाखा, राजश्री, अजात शत्रु, कामना, सज्जन, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी। तो ये नाटक हो गए इनके। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अभी डीएलएड कर रहे हो, लेकिन ये जितने भी यहाँ पर कवियों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये आपके यूपी टेट में भी पूछी जाती हैं, रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। आप एक बार यूपी टेट का पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चैनल पर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हुए हैं, मैंने पढ़ाए हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देखोगे कि सुपर टेट में भी रचनाएं पूछी जाती हैं, और हर एक एग्जाम में, कोई भी आप सिंपल एग्जाम दे रहे हो, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, अगर इसमें हिंदी आ रही है तो रचनाएं जरूर पूछता है। तो सभी कवियों के बारे में अगर यहाँ पर पढ़ रहे हो, आप उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी आगे की ही तैयारी हो रही है। तो स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, राजश्री, सज्जन, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक गुट, ध्रुव स्वामिनी, ये सब इनके नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी और अजात शत्रु ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब नाटक है इन्होंने जो लिखा है। अब इसके बाद इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। कहानियों में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब प्रमुख इनकी कहानियां हैं। जिसमें आकाशदीप जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आकाशदीप किसकी रचना है या किसने इस कहानी को लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो प्रसाद जी आप देखिए कितने कम समय में इन्होंने इतनी सारी रचनाओं को लिखा था, और ये वाकई में काव्य प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, क्योंकि इनके बचपन में ही माता पिता की डेथ हो गई, फिर बड़े हुए तो भाई की डेथ हो गई थोड़े से। तो इस तरीके से जीवन जो है इनका आप देखोगे तो लगातार ये बेचारे कष्ट में ही इनका जीवन पूरा बीता, फिर भी इन्होंने ढेर सारी रचनाएं की, इसीलिए ये हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी के विषय में पढ़ेंगे और इनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नवीन की इनको उपाधि मिली थी, ठीक है। इनका जो जन्म है वो 8 दिसंबर सन 1897 में शाहजहांपुर जिले के मयाना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है, पंडित जमुना प्रसाद शर्मा, वैष्णव संप्रदाय के कर्मकांडी ब्राह्मण थे। 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया था। 1920 में कॉलेज छोड़कर आप असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है, जो ये लेखक हैं या कवि हैं, इन्होंने 1920 में पढ़ाई छोड़ दी थी कॉलेज की, और ये असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। असहयोग आंदोलन के जो अगुआ थे वो कौन थे, महात्मा गांधी थे, आपको पता ही है। और ये प्रताप और प्रभा इन पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो जो महाकाव्य है इनका वो है उर्मिला, खंड काव्य है प्राणा अर्पण, इनके कविता संग्रह है कुमकुम, कवासी, रश्मि रेख, विनोबा, अस्तवन, अपलक, हम विषपाई और जन्म के, ये सब इनके कविता संग्रह हैं। विषपाई, जन्म के, हम विषपाई, जन्म के, ये पूरी एक पूरी इनकी कविता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इनके बारे में दोस्तों देखा, और इनकी रचनाएं, इनको आप बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी हम जीवन परिचय इसी वीडियो में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कवि और लेखक कवि है दोस्तों, तो आपका जो कोर्स है वो जल्दी से कंप्लीट कराना है, तो सारी चीजें आपको थोड़े से फास्ट में पढ़ाने की भी मैं कोशिश करूंगी, आपको समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ कि कम समय में जो आपकी तैयारी है वो भी बेहतर हो पाए। और सारे के सारे विषयों की ऑलरेडी मास्टर क्लास मैंने बना दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों को हैंड रिटन नोट्स में मैंने बनाया है, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, शैक्षिक मूल्यांकन हो, चाहे समावेशी शिक्षा हो, चाहे आपका संस्कृत हो, कंप्यूटर हो, मैथ हो, हर विषय आपको मिल जाएगा चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म संवत 1953 की बसंत पंचमी को हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये संवत लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए अब हम सन में देखेंगे तो 21 फरवरी 1896 ईस्वी, तो आप यही याद रखिएगा।
मेदिनीपुर बंगाल में इनका जन्म हुआ था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, और निराला की इनको उपाधि मिली थी। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी। प्रयाग हिंदी के कहां पर हुई थी? प्रयाग में हुई थी, यानी कि इलाहाबाद में। हिंदी के छायावादी कवियों में से एक माने जाते हैं। ये हिंदी के छायावादी कवियों में से एक माने जाते हैं पंत प्रसाद निराला। ये तीनों ही क्या है? छायावादी कवि हैं, पंत, प्रसाद और निराला। तो सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब छायावादी कवि माने जाते हैं। अब देखिए, जन्म के 3 वर्ष पश्चात ही इनकी माता का देहावसान हो गया था। निराला जी की जो शिक्षा दीक्षा है अधिक नहीं हो सकी, पर उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत का अच्छा अध्ययन कर लिया था। यानी कि इन्होंने भी घर पर ही सेल्फ स्टडी की थी, अपनी अंग्रेजी अच्छी की, बंगला अच्छी की, संस्कृत अच्छी की थी। और युवावस्था में प्रवेश करते ही इनके पिता का भी डेथ हो गया था। इनकी माता की डेथ बचपन में, जब ये 3 साल के थे तभी हो गई थी, और जैसे ही थोड़े बड़े हो रहे थे, ये 17-18 साल के, इनके पिताजी की भी डेथ हो गई। इन्फ्लुएंजा से पत्नी, चाचा, भाई आदि का निधन हो गया। दोस्तों, इनके परिवार में आप सोचिए, कभी एक व्यक्ति की डेथ हो जाए, किसी के साथ कुछ भी बेकार हो जाए तो कितना कष्ट होता है। लेकिन आप सोचिए, इनके पूरे परिवार में ही लगातार इनकी माता की डेथ हो गई, इनके पिता की डेथ हो गई, इनकी पत्नी जिससे शादी हुई उसकी डेथ हो गई, चाचा की डेथ हो गई, भाई की डेथ हो गई। तो आप सोचिए, ये इंसान कितने कष्ट में इनका जीवन बीता होगा। और आर्थिक विपन्नता के कारण और असाध्य रोगों से ये जूझते रहे, और 15 अक्टूबर 1961 को इन्होंने भी प्राणों को त्याग दिया था, यानी कि इनकी भी डेथ हो गई थी। तो आप सोच सकते हो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम तो सूर्य से लिया गया है इनका, यानी कि सूर्य का काम क्या है? तेज की तरह चमकना, और ये भी अपना नाम सूर्य की तरह ही बना करके गए हैं हिंदी साहित्य में। लेकिन एक बार आप सोचिए, इन्होंने कितना कष्ट अपने जीवन में सहा है। अब इनकी रचनाओं पर हम आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कौन कौन से काव्य संग्रह इन्होंने लिखे हैं? काव्य तो अनामिका, परिमल, परिमल बहुत बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य है। गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए नए पत्ते, ये सब आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उपन्यास पर आते हैं तो अप्सरा, अलका, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सब इनके उपन्यास हैं। अब कहानी संग्रह में आते हैं तो लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं, कहानियां हैं। तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये चारों छायावादी कवि हैं, इनको याद रखिएगा आप। यहाँ पर देखिए, प्रसाद, पंत, निराला जी के बारे में मैंने पहले बताया था, और यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा है, इनके विषय में भी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने 3 कवियों के विषय में आज आपने पढ़ा। जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ा। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, कॉलेज ग्रुप में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों, चैनल से ऐसे ही बने रहिए, और सारे के सारे विषयों की क्लासेस की लिंक, मास्टर क्लास की लिंक, सीरीज की लिंक सब आपको मिल जाएगी। तो आप सारे विषयों को देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।